अब मैं श्री रामचरितमानस की कथा कहने जा रही हूँ, जिसमें राम की अवतार की और सरयू मैया की बड़प्पन, उनकी कितनी महिमा है, अयोध्यापुरी की कितनी महिमा है, वो कथा आप सबको मैं सुनाऊंगी। आप सब यदि रामचरितमानस सुनेंगे तो मन में शांति होगी। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि यह रामचरित्र ऐसा है कि जो मनुष्य अशांत चित्त है, अगर ध्यान मग्न हो करके राम कथा सुने ना तो उसको आत्मा में शांति मिलती है। तो यही मैं कथा कहूँगी। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकलत हाँ चली आयहूँ। चैत्र मास का शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार को प्रभु श्री राम जी अयोध्या में जन्म लेते हैं। जब अयोध्या में जन्म लेते हैं तो साधु संत सारा तीर्थ अयोध्या में चले आते हैं। यहाँ तक कि नर नाग, बड़े बड़े तपस्वी देवता धरती पर उतर करके राम को दर्शन करते हैं। ऐसा दर्शन करते हैं, अयोध्यापुरी में प्रतिदिन रोज मंगलमय होता रहता है। सूर्य भगवान तो महीना भर उनका रथ रुक गया था। उन्हें समझ में नहीं आया कि मुझे चलना चाहिए। सभी को, यहाँ तक कि देवता पितर नाग किन्नर तीर्थ, किसी को पता नहीं चला कि कब रात होती है कब दिन होता है। रात महीनों भर कभी हुआ ही नहीं, दिन ही दिन हुआ। किसी को समझ में नहीं आया। इतना बड़ा उत्सव, सब खुश थे, खुशी माहौल, कि किसी को समझ में नहीं आया कि सूर्य भगवान डूबते हैं कि नहीं, रात्रि होती है कि नहीं। इसके विषय में सारे लोग सोचना ही छोड़ दिए थे, इतना खुश थे। तो यह चरित्र मैंने सोचा कि सबको गा कर मैं सुना दूं, पढ़ कर सुना दूं। जिस पर भगवान की असीम कृपा होती है ना, तब प्रभु की कथा सुनने में, उनका कीर्तन गान करने में, सत्य संग करने में मन लगता है। सबको मन नहीं लगता है, अंदर से घबराहट होने लगती है, उसका मन चंचल हो जाता है, मन नहीं लगता है। यो तो जब भगवान जिस पर असीम कृपा करते हैं वही इसका लाभ उठा सकता है। रामचरितमानस ऐसा ये कथा है कि इसमें क्या चीज नहीं है। तभी तो शंकर जी हमेशा राम जी की वर्णन, राम जी की छवि, राम जी के नाम जब हमेशा 24 घंटा, एक सेकेंड के लिए उनके जीवा खाली नहीं रहती। कहते हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती, रामचरितमानस ऐसा है
मनुष्य अगर प्रेम भाव भक्ति से इसे पढ़े, सुने, गाए और सरयू जी में आकर के स्नान करे, तो ऐसी पवित्र नदी है, ऐसी पवित्र ये नगरी है कि बिना परिश्रम की, बिना जहाज नाव की मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। प्रभु श्री राम जी अपना धाम दे देते हैं, यहाँ तक कि जन्म मरण 84 लाख योनि को भ्रमण करने से उसे छुटकारा जन्म जन्म को मिल जाता है। लेकिन हम यही परेशान रहते हैं देख करके, सोच करके कि इतना होने पर मनुष्य क्यों नहीं समझता है, क्यों अंधविश्वास में लगा हुआ है, ऐसे कृपालु श्री राम जी को क्यों नहीं भजता है। जहाँ जहाँ राम जो भी कुछ किए हैं वहाँ पर तीर्थ स्थल बना दिए हैं। एक एक से ऋषि महर्षि जैसे कि कवि तुलसीदास जी हुए, वो इनका चरित्र वर्णन लिखे, बाकी का वाल्मीकि जी सारा ग्रंथ लिख डाले, काकभूषुंडी जी कथा इनका कह करके सारा जंगल का पक्षी को सुनाते हैं, सारा पक्षी इकट्ठा होकर के सुनते हैं, श्री राम जी को की लीला सुनते हैं। मनुष्य क्यों नहीं समझता है, क्यों अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, ऐसा हीरा ऐसा जन्म पा करके क्यों गंवा रहा है। ये बहुत बहुत भगवान की असीम कृपा है, बहुत पूर्व जन्म की न जाने कितने पुण्य इकट्ठा हुए हैं कि हमें ऐसा मनुष्य के योनि में योनि प्राप्त हुआ है, बुद्धि विवेक हुआ है। भगवान में मन लगाना चाहिए, अगर नहीं लग रहा है तो आपको मान लीजिए कि बहुत दुर्भाग्य है कि मनुष्य हो करके भगवान की लीला में, भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में मन नहीं लग रहा है। मान लीजिए कि आप अभागे हैं, आप भगवान के समीप बैठ कर के इसका पछतावा कीजिए और कहिए कि हे प्रभु, क्या मुझसे पाप हुआ है कि आप में मेरा मन नहीं लग रहा है, क्यों? आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप तो दयालु हैं, दयानिधि हैं, भवसागर से पार करने वाले हैं। आप तो वो राम हैं कि पापियों को मारते हैं तो उसे मारते तो हैं लेकिन परम धाम देते हैं। आपके शरण में जो जो आता है वो निराश नहीं होता है। मुझे आप अपना शरण में क्यों नहीं लेते हैं? ऐसा अगर भगवान के समीप बैठकर कहेंगे ना, भगवान अवश्य आपको अपना लेंगे। कैसे पता चलेगा कि वो अपना लिए हैं? ये भी बात है, प्रश्न उठता है। जिस दिन हमें राम भक्ति में मन लगने लगेगा, उनका कीर्तन सुनने में मन लगने लगेगा, उनका जहाँ पर राम कथा हो रही है मुझे सुनने की इच्छा जागृत होने लगेगी, उनकी कथा सुनने में मेरा मन लगने लगेगा, मान लीजिए कि भगवान की मुझ पर असीम कृपा हो रही है। यह व्यर्थ नहीं जाएगा। जब से भगवान की असीम कृपा नहीं है तब से आपको मन नहीं लग रहा है। जब भगवान की असीम कृपा हो जाएगी ना, तो बिना इनका कीर्तन सुने, गाए, इनका कथा सुने आप रह ही नहीं पाएंगे। आप दूसरों को उपदेश देने लगेंगे कि राम कथा जैसी कोई चीज़ दुनिया में है नहीं। इसका लाभ हम ही उठा सकते हैं जो कि मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं, जन्म पा चुके हैं। हम ही इसका लाभ उठा सकते हैं, जानवर नहीं उठा पाएगा, पशु पक्षी नहीं उठा पाएगा।
तो आप सब क्यों नहीं समझते हैं? समझिए, नहीं समझेंगे तो राम को क्या बिगड़ेगा, कहने वाले को क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा आपको, कि मनुष्य के योनि में आ करके जन्म ले करके सुंदर धरती पर अवतार ले करके, जो कि देवता सभी तरसते हैं जन्म पाने के लिए, आप वंचित रह जाएंगे। ऐसी भगवान की महिमा है, ऐसी लीला है। तो मज्जहिम सज्जन वृंद बहु पावन सरजुनीर, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम सकल कीरति गाना। वीडियो को यहीं पर हम कथा को विराम देती हूँ। शेष भाग अगले वीडियो में। मेरा कथा सुन करके आप सब लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप सब लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। शेष भाग अगले वीडियो